अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमारा लतीफ़ बाजवा, आपकी डेंटिस्ट। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारे यहाँ आने वाले अक्सर पेशेंट्स को, ख़ास तौर पर जो 18 साल से ऑनवर्ड्स होते हैं, इसी एक मसले का सामना होता है। वो है अकल दाढ़ के मसाइल। अकल दाढ़ में क्यों दर्द होता है, कब दर्द होता है और इसका हल क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले इन बातों से कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने मसाइल का हल कर सकें और दांतों की तकलीफ़ से अज़ाला हासिल कर सकें। अकल दाढ़ को सबसे पहले अकल दाढ़ कहा क्यों जाता है? ये वो दांत है जो 18 साल की उम्र के बाद मुंह में आता है और अमूमन 18 से 25 साल की उम्र के दौरान ये दांत इरप्ट होता है ओरल कैविटी में, इसलिए इसको अकल दाढ़ कहा जाता है। लेकिन इसका डायरेक्ट अकल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ यही ताल्लुक़ है कि 18 साल की एज को कंसिडर किया जाता है कि ये अब एक समझदारी की एज आ गई है, अडल्ट एज आ गई है, बलूगत की एज है, तो अकल का उसके साथ ताल्लुक़ होगा और चूँकि ये इस टाइम पे आती है तो इसलिए अकल दाढ़ कहलाती है। लेकिन इसके निकालने या रहने से आपकी अक्लमंदी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों में सख्त रफ़ राह खाने की आदत थी। गन्ने थे, मकई थी, खुराक सादा थी, खालिस थी और सख्त थी। हमारे जबड़े का साइज़ बड़ा था और सब दांत खाने में इस्तेमाल होते थे। अकल दाढ़ भी इस्तेमाल होती थी और जबड़ों के साइज़ भी बड़े थे। वक्त के साथ साथ हमारी खुराकें बहुत नरम होती चली गईं। बच्चों को हमने शुरू ही सीरियलक से शुरू कर दिया, जबकि पहले दांत निकलने की एज में इनको नारियल या गरी दी जाती थी। जबड़ों के साइज़ हमारे पहले से छोटे हो चुके हैं और अब अमूमन ये मसला आता है कि अकल दाढ़ फंस जाती है, क्योंकि मुंह में बाकी सब दांत निकल आ चुके होते हैं, अपनी अपनी जगह पे होते हैं। अकल दाढ़ के लिए जगह कम हो जाती है साइज़ छोटा होने की वजह से, और अकल दाढ़ अमूमन अपनी जगह पे ठीक नहीं आती है, टेढ़ी आती है या हड्डी के अंदर फंसी रहती है। इसी वजह से अकल दाढ़ निकलते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मांस अमूमन सूज जाता है, सूजे हुए मांस के ऊपर ऊपर वाला दांत जब बाइट करता है तो फर्दर ट्रॉमा होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अमूमन दांत अगर अकल दाढ़ फंसी हुई है तो वो निकलती भी नहीं, बल्कि 3-3 4-4 साल तक एक फ़ेज़ होता है जब बहुत पेन होता है, थोड़े दिन तक थोड़ा बेहतर हो जाता है, उसके बाद फिर सीवियर पेन शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से चलता रहता है। यहाँ पे एक और आंसर भी है कि बिल्कुल आखिरी दाढ़ होती है, सफाई करते हुए ब्रश वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, जब खाना वगैरह चबा होता है तो वहाँ पे फिर बैक्टीरियाज फर्दर इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ और दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। तो अब इसका हल क्या है? सबसे पहले तो अमूमन 18 साल की एज में आपके रेगुलर चेकअप्स पे डेंटिस्ट प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आपकी दाढ़ अपनी जगह पे ठीक आएगी या टेढ़ी आएगी, और अगर वो टेढ़ी आ रही है, प्रॉब्लमेटिक होगी, फ्यूचर में पेन करेगी, तो वो आपको एडवाइस कर देते हैं कि अकल दाढ़ को टाइम पे निकलवा लें। 18 साल की एज 18 से 20-22 साल की एज के दरम्यान आप अगर इसको निकाल देते हैं तो बहुत ईज़िली निकल आती है। उसके बाद ये जड़ें ज़्यादा लंबी हो जाती है, हड्डी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो सर्जिकली निकालते हुए ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ज़्यादा बड़ी और मुश्किल सर्जरी होती है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि इसको फिर 18 से 20 साल की एज के दरमियान निकलवा दें और उसके बाद सुकून रहेगा। खाने में तो ये दाढ़ वैसे भी इस्तेमाल नहीं होती है। बिलफर्स रेगुलर रूटीन चेकअप या आपका 18 साल की एज पे नहीं निकला और अब आपको ये प्रॉब्लम कर रही है, जब ये प्रॉब्लम कर रही हो तब डेंटिस्ट अमूमन आपको पेन किलर देते हैं। बाज़ औक़ात ऊपर मांस इकट्ठा हुआ होता है, उसको हटा देते हैं तो आसानी हो जाती है, निकल आती है। लेकिन अगर पोजीशन गलत है तो फिर ये किसी सूरत में नहीं निकलेगी, उसका हल फिर सर्जिकली इसकी एक्सट्रैक्शन ही होगा। लेकिन अब घर पे आप क्या कर सकते हैं? जब अकल दाढ़ निकल रही हो तो काफ़ी पेनफुल टाइम होता है, उस दौरान आपने दिन में 5 से 6 दफ़ा नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्लियाँ करनी हैं। रेगुलर कुल्लियाँ करने से ही वो एरिया साफ़ रहेगा, इन्फ्लेमेशन कम रहेगी और सुकून रहेगा, पेन नहीं होगी। दांत जब ब्रश करते हैं आखिर तक छोटे मुंह का ब्रश लेके जाइए और मुकम्मल तौर पे सफाई कीजिए ताकि जर्म भी वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो। अगर इस तरह से चल रहा है कि 5-6 दफ़ा
آپ کو پین ہو رہا ہے، سبسائڈ ہو رہا ہے، آپ پین کلر لے رہے ہیں، سم ٹائمز اینٹی بائیوٹکس پہ چلے جاتے ہیں، سویئر کیسز میں اتنی سویلنگ ہوتی ہے کہ منہ بھی نہیں کھلتا، بات چیت کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا سب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتوں میں ڈینٹسٹ آپ کو اینٹی بائیوٹکس ساتھ میں دیتے ہیں، اور پھر جب سویلنگ کو سبسائڈ ہوتی ہے تو تب دانت کو نکالا جاتا ہے۔ اگر ایسی ایپیسوڈس آ رہی ہیں تو اس دانت کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اٹس بیٹر کہ آپ اس کو ٹائم پہ نکلوا کے سکون کی زندگی گزاریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔